एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि हम लोग का काम चौपट हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी चौपट हो चुका है, मतलब कि ठंडी आ चुका है दोस्तों। और ठंडियों में आप लोग जानते हैं कि हमारा जो काम है वो सही से नहीं चलता है, ठीक है। तो अब जो ठंडी आ रहा है दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, वो बोलेगी हमारी कंपनी में आ जाओ, बहुत ही अच्छी कंपनी है। फिर दूसरी कंपनी कहेगी कि हमारी कंपनी में आ जाओ, वो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। जैसा कि ये डबल डबल चश्मा मैं लगाया हूँ, दोनों का अलग अलग लुक है। दोनों का अलग अलग बनाने का जो कंपनी होगा वो अलग अलग होगा दोस्तों। तो इस तरह से लुभाने के लिए अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं आप लोगों को लालच देगा, पर कोशिश करना आप लोग की दोस्तों अपने दम पे काम कैसे किया जाए इस पे आप लोग ज़्यादा रिसर्च करें, ठीक है। वरना क्या होगा कि दोस्तों कि ये कंपनियां आपको अपने जालों में फंसा करके आपको ज़िंदगी में कभी भी आज़ादी से काम करने का ना मौका देगी ना जीने का मौका देगी। वो कैसे, आज मैं आप सभी को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो और शेयर करना, आप लोग सपोर्ट करना दोस्तों, ठीक है। मैं कई बार बोल देता हूँ सपोर्ट करना लाइक करना है, कई लोग बुरा मान जाता है। तो कुछ ही बोलूँ, खाली वीडियो देख के चले जाओ, ऐसा बोलो। इतना लोग जो यूट्यूबर बोलता है तो कुछ हो नहीं, हम बोल देता बहुत बुरा है भैया, तुम काहे को बोल रहे हो, लाइक करो सब्सक्राइब करो फॉलो करो सपोर्ट करो, काहे को बोलते हो। ये देख नहीं रहा हो यार, इस कैटेगरी में जितना भी चैनल होता है ना, जो स्किल बेस पे होता है ना, उस पर भाई कोई सपोर्ट कुछ नहीं आता है, ठीक है। अभी फनी वीडियो हो, हंसने का नाचने का प्रैंक हो, तो भैया मस्त मस्त लाइक सब्सक्राइब आता है। तो बोलना पड़ता है, क्या करें यार, समझ रहे हो। तो साथियों मैं बताता हूँ कि जो कंपनियां किस तरह से टेक्नीशियन लोगों का शोषण करती है। भाई शोषण क्या होता है भाई, अभी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो आप किसी कंपनी में कमीशन बेस पे ज्वाइनिंग करते हो, ठीक है। और दोस्तों उस कंपनी में जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रूल्स होता है एक दिन में आपको करना है 5 लीड, एक दिन में आपको करना है 8 लीड, ठीक है। और आपका एक एमजी प्लान होगा, मिनिमम गारंटी प्लान, ठीक है। वो एमजी प्लान का रेट होता है 15,000 20,000 रुपये, ऐसे करके मान लेते हैं 15,000 रुपये। 15,000 में आपको बोलेगा कि 100 को लीड दे देंगे, ठीक है। तो 100 में से तो पहली बात दोस्तों, इतनी ऐसी कितनी लीड होगी जिसपे आपको विजिटिंग चार्ज लेना पड़ेगा, और विजिटिंग चार्ज लेने में कोई फायदा नहीं है, समझिए दोस्तों। कैसा ऐसा लीड होगा जो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल तो कस्टमर करता है, फंस जाता है टेक्नीशियन, कंपनी बोलती है बाबूजी ये कैंसिलेशन तुम में जुड़ेगा, दूसरा प्लेंटी भी तुम पे ही लगेगा। कस्टमर ने कैंसिल किया तो उससे मतलब नहीं है, प्लेंटी तुम पे हम लगाएंगे, ये कोई बात थोड़ी होता भैया है। दूसरा तीसरा बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कस्टमर फोन नहीं उठाता है, ठीक, तो कस्टमर का लोकेशन पर जाइए, तो अब जाके जो वो लीड होगा वो एंड होगा। हाँ, बदले में लेमू चूस देगा, बोलेगा कि जाइएगा 50 रुपये 100 रुपये हम आपके खाते में डाल देंगे। ये बताओ, हम पेट्रोल जला के वहाँ तक जाएं, वहाँ पे लीड एंड करें, फिर वहाँ से वापस से आएँ, तो भाई जाने में पेट्रोल गया, हमारा समय गया है। ये हो गया शोषण। इसके अलावा दोस्तों टारगेट देता है, एक दिन में 5 लीड करना है, एक दिन में 6 लीड करना है, एक दिन में 7 लीड करना है। एक तो ये हो गया कि एक दिन में 5 करना है तो 6 करना है 7 करना है, यानी फिक्स लीड देगा आपको, एक दिन में 6 करना है, ठीक। लेकिन कुछ ससुरा ऐसा कंपनियां होता है, उसको इस मतलब नहीं रहेगा कि तुम 5 और 6 करो, तुमको ना लीड पे लीड ठोका जाएगा, लीड पे लीड ठोका जाएगा, तुम्हारा एमजी प्लान का बैंड क्यों ना बच जाए, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसको इस बात से मतलब रहेगा कितना से कितना पैसा इसके एमजी प्लान से हम ले लें, निकाल लें, ताकि इसका एमजी प्लान खत्म हो जाएगा तो फिर ये दूसरा एमजी प्लान लेगा। तो एक तो वो हो गए, तो उसमें तो शोषण हो ही रहा भैया। जितना बार हम लीड छोड़ेंगे, मान लो 15,000 में 100 लीड देता है तो एक लीड कितने का होगा आप लोग समझ रहे हैं ना, 120 30 50 150 ऐसे कुछ होगा। उतना मैं गणित ला के बैठा नहीं यहाँ पे। तो सोचो जो लाइन ला के जो लीड पे लीड भरा जाएगा तो वहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा जो कंपनी बोलते हैं एकदम में 6 लीड करना है, आप 6 लीड कैसे करोगे, कैसे करोगे। आपके पास जब जाओगे 9 बजे काम पे, आओगे 6 बजे काम पर से, तो क्योंकि रात में तो एसी वाला काम करता नहीं है, गीजर वाला लोग काम करता नहीं है, हैं, होम क्लीनिंग वाला तो काम करता नहीं है। काम करने की बात नहीं, कस्टमर भी काम नहीं करवाता ना, दिक्कत यहाँ भी है। तो एकदम में 6 लीड अगर मान लो आपको करना है तो कैसे करिएगा। मान लीजिए कि 6 लीड बैक टू बैक थी, ठीक है। लेकिन कभी कभी अब देखना कि साला एक ही लीड में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। अब मान लो कि एक ही लीड में काफ़ी सारा टाइम हमारा चला गया,
देखो हर लीड पे नहीं बोलता, नहीं कुछ कुछ ऐसा लीड होता है ना वहाँ पे बाबूजी आप 2 घंटे में करके नहीं निकल सकते हो, 3-4 घंटा 5 घंटा लग जाता है। ज़्यादातर लेट तो जल्दी हो जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे में तो गैस डालना है तो हो जाएगा, गीजर मेजरमेंट डालना है तो हो जाएगा। बाकी होम क्लीन का काम ही नहीं आता, पता ही नहीं है मुझे, तो सारा लेट तो नहीं होता ना। क्या होगा, आप 6 लीट पर नहीं जाओगे तो कितनी सारी लेट आपकी पेंडिंग पड़ जाएगी। आप बाबूजी कैंसिल कैसे करिएगा, कैंसिल करिएगा तो आप पे जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगा, कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। आपका एमजी प्लान से जो कैंसिल करो वो तो जाएगा ही। कंपनी में बोल देगी भैया देखो तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, तुम टाइम पे काम नहीं कर रहे हो, हमारा कस्टमर इससे परेशान हो गया, कैंसिलेशन से आपका आईडी बंद भी हो सकता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा बात ये बोलेगी, ये कंपनी बोलेगा नंबर देकर नहीं आना। नंबर देगा मतलब कस्टमर बना लेगा ना, तो फिर कैसे काम करोगे भाई, आगे कंपनी का काम कैसे चलेगा। नंबर दे के आ जाओगे फिर तो तुम्हारा कस्टमर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, नंबर देने से कोई अपना होता नहीं है भाई, हकीकत तो यही है, मानते हो कि नहीं। लेकिन टेक्नीशियन सोचता है यार री कंप्लेंट ना कंपनी के ऊपर ना जाए, क्योंकि भाई री कंप्लेंट भी आ गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है। री कंप्लेंट आ जाएगा, कंपनी वाला अरे तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, तुम्हारा क्वालिटी बढ़िया नहीं है, इसका आईडी बंद करो, आईडी बंद कर देगा। अब जाओगे कंपनी में, उसका मैंने बोला सर मेरा आईडी बंद, जी सर हाँ सर अगली बार से मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मेरे से कोई गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उस कंपनी का जो मैनेजर जो भी रहता है उसका नाम सब उन्हें पता रहता है, उसके सामने हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, फिर बोलेगा लिए टेस्ट करो, ट्रेनिंग करो, ये सब करो, फिर आपको मौका दिया जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों। विजिटिंग चार्ज में ना ही जाने पर, वैसे तो भाई विजिटिंग चार्ज आया है तो जाना ही पड़ेगा, मतलब रिविजिट आया है तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो अगर आप नहीं गए, समझ गए, देखो एक तो होता है दोस्तों जो लीड पेंडिंग रह गया उस पर पेनल्टी लगेगा, रिविजिट में नहीं जाओगे भाई ये तो गलत हो जाएगा ना, रिविजिट पर जाना ही पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारा रिविजिट भी बहुत सारा आ जाता है। अब रिविजिट आएगा तो उसको आपको रूल रहेगा, आपको इतना लीड पे इतना रिविजिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 या 3 गो का देते हैं ऑप्शन, नहीं कि 20 लीड कर रहे हो तो 3 गो लीड का रिविजिट आना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं होता भाई, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो किस तरह का है, वहाँ का वातावरण कैसा, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर री कंप्लेंट कितना आएगा। ये बात कंपनियों को भी पता होता है, लेकिन उसको मतलब उनको पता होता है इसका आईडी बंद हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा, हमारा पूरा टेक्नीशियन थोड़ी भाग जाएगा। एक निकलेगा 10 आ जाएगा, 200 आएगा 20,000 लेकर के, 30,000 लेकर के, किट अलग खरीदेगा है, एमजी प्लान अलग लेगा, पैसा अलग देगा, नया बंदा रहेगा भैया, डिसिप्लिन में भी रहेगा। तो यहाँ शोषण होता है। तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है यार कि भाई इंडिया में जितने भी टेक्नीशियन काम सीख रहे हो भाई, सीख के तुम विदेश चले जाओ, कमा के आओ, इंडिया में कुछ करो। इंडिया के अंदर जो सोचो ना मैं किसी कंपनियों में जाके काम कर लूँगा, कौन सी कंपनी में, जैसे कि वोल्टास, पैनासोनिक, जनरल, मित्सुबिशी, ये सब कंपनियों में, हिटाची की कंपनी में, डाइकिनी कंपनी में, तो भाई यहाँ पे भी उतना सैलरी है नहीं कि आपका घर बार चल सके। और जिस कंपनी में सैलरी है वहाँ भैया इतने रूल है कि आप लोग ना इसमें फंसने से पहले सोचोगे। नया बंदा सोचेगा यार मेरे को काम नहीं आता इसलिए मेरा आईडी बंद हो गया। ऐसा नहीं है, तुमको काम आता है, तुम गलत जगह पे चले गए इसलिए आईडी बंद हो गया। तो विदेश चले जाना, वहाँ भी सैलरी अच्छी खासी है एसी वालों की, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा करके आना, अपने देश में कुछ काम करना। वैसे भी यार एसी टेक्नीशियन की लाइफ कितना होता है, एसी टेक्नीशियन कितना साल काम कर सकता है, 45 साल की उम्र तक। उसके बाद क्या करोगे, एसी उठेगा 45 के बाद, नहीं उठेगा ना। तो कुछ ना कुछ भाई अपना धंधा करना पड़ेगा, अपना धंधा में ही फ़ायदा है। मल्टीपल काम सीखो, एक काम के भरोसे मत रहो। जैसे एसी कर रहे हो तो फ्रिज भी सीख लो, एसी कर रहे हो तो वॉशिंग मशीन भी सीख लो, एसी कर रहे हो तो आरओ भी सीख जाओ, एसी कर रहे हो तो गीजर भी सीख जाओ। बाकी जो मन में आए सब करो, पैसा कमाने के लिए कुछ मत छोड़ो। जो भी है इज्जतदार काम है भाई, हम अच्छे से काम कर रहे, कमा के काम कर रहे, जो काम मिल रहा है करो। बाकी वीडियो कैसा लगा मैं सही बताना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ भी। थैंक यू सो मच।